बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों। दामोदर लीला। इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अंत वह तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही। जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चित्त को द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो बच्चों, माँ यशोदा ने एक अंगूठे के बल से माँ यशोदा ने तप किया था। तो इनको भगवान जिस टाइम दर्शन दिए विष्णु भगवान, तो इन्होंने पूछा कि क्या चाहती हो। अरे इनके दोनों पति पत्नी ने एक साथ ही कहा था कि भगवान आप मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। तो भगवान ने कहा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान कई योगी तपस्वी इतना तपस्या करके भी जो सुख आज यशोदा को प्राप्त हुआ है वो योगियों का भी नसीब में नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं देखो खिलवाड़ कर रहे हैं माँ यशोदा से। पहले मक्खन की हांडी फोड़ दी थी, कल जो सुनाया था मैंने, मक्खन की हांडी फोड़ दी है। फिर इसके बाद जाके उखल में बैठ गए। उस उखल से भगवान को पता है कि इस उखल से मुझे दो को तारना भी है। भगवान है। बैठ गए, माँ को देखे कि माँ छड़ी लेके आ रही हैं तो घूम रहे हैं। यशोदा माँ उनके पीछे पीछे डंडा लेके और वो भाग रहे हैं। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमारे बच्चे भी इधर उधर छिप जाते हैं। वही भगवान माँ के साथ यशोदा माता के साथ खेल कर रहे हैं, आ रही हैं। अंत वह तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चली। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में छिपा करती रही। जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों द्वारा चिंतन द्वारा पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाई। फिर भी वह यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शीतल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि वह थक गई थी, किंतु जिस तीस भांति वह नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वह रुआसे हो गए। वह अपनी आँखों हाथों से मलने लगे जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंख बेचैन हो उठी। माता यशोदा वह समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डर रहे हैं और वह उनके लाभ के लिए उनका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषी माता यशोदा सोचने लगी आदि यह बालक मुझसे
अतः अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी, उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वह नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वह यह नहीं जान पाई कि वह बालक अनंत है, जिसका ना तो अभयंतर है, ना ब्रह्मा, ना आदि है और ना अंत। वह असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वह ही संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वह समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वह उन्हें काट के उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगी तो रस्सी तो 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ गई, क्योंकि ये तो भगवान थे। भगवान को आज तक ना कोई बांध सका, ना बांध सकता है, क्योंकि भगवान है प्रेम के भूखे। भगवान खुद ही बंधते हैं। भगवान को हम बांध नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रेम के बस में बंधता हूँ। भक्तों के प्रेम के बस में भगवान बंधते हैं। अब हम कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, छोटे लड्डू गोपाल की हम बहुत सेवा कर रहे हैं, मन धन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवान को ये नहीं जताना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान वहाँ से हट जाते हैं। भगवान को कभी नहीं कहना चाहिए। बच्चों, एक बात आपको भी ग्रंथ में लिखा है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा नॉलेज है, मैं तो बता रही हूँ आपको। जैसे राधा और श्याम का इतना प्यार था, कान्हा का राधा का बहुत ज़्यादा प्रेम था, अटूट प्रेम था। लेकिन जिस दिन राधा ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार किया, अपने प्रेम को बताया कि कान्हा मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आप और मैं शादी के बंधन में बंध जाएं। श्री कृष्ण भगवान ने उसी दिन कहा था, बोले राधे ये तूने क्या कहा, क्या कह डाला, क्योंकि हम तो एक दो शरीर एक जान थे, लेकिन आज तुमने दूरी बढ़ा दी। मैं तो प्रेम के बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन तुमने उसमें गांठ लगा दी। कृष्ण भगवान कहने लगे कि राधे तूने आज बहुत गलत बात कहा, क्योंकि मैं किसी के बंधन में नहीं बनता और मैं किसी के जताए हुए में चलता भी नहीं। मुझे मालूम था राधे कि तू मेरे से बहुत प्रेम करती थी और जियो जान से प्रेम करती थी, लेकिन तूने ये शादी का जो बंधन जो तूने राधे शादी के वास्ते मेरे से कहा, तो अपना प्रेम कहाँ रहा पगली, अपना प्रेम कहाँ रहा। प्रेम दिल से होता है, शादी के बंधन से नहीं। शादी तो एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम, जो सच्चा प्रेम है वो अथाह, जैसे समुद्र अथाह समुद्र है, समुद्र का कोई था नहीं लगा सकता, प्रेम का वैसे ही कोई था नहीं लगा सकता। तेरा और मेरा प्रेम अटूट है। राधे
आज अभी इसी वक्त अपनी दूरी बढ़ चुकी। अब मैं सॉरी बच्चों, माफ करना, दिल भर गया था। कहने लगे राधे, अब मैं द्वारका जी रहूंगा और तुम्हें संभलना पड़ेगा। और राधे, एक वचन मैं तेरे से लेता हूं कि मेरी याद में कभी तू रोना मत। अगर तू जिस दिन रोई राधे, तू जिस दिन रोई उस दिन संसार बह जाएगा, क्योंकि प्रेम के आंसू में वो शक्ति होती है राधे कि संसार को तबाह कर देती है। राधा ने बस भूल यहीं पे की थी बच्चों। तो वही मैं कह रही हूँ, आप अगर लड्डू गोपाल का सेवा कर रहे हो, लड्डू गोपाल को नहला रहे, दुला रहे, पूजा कर रहे, हर एक चीज़ कर रहे, अपने बच्चे के जैसे मान रहे हो, या अपने भाई के जैसे मान रहे हो, या अपने पति के जैसे मान रहे हो, तो आप कभी जताना मत। अगर आपने ये कह दिया कि लड्डू गोपाल मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, वहीं पे प्रेम खत्म हो जाएगा। भगवान को खुद आने दो, कान्हा को खुद आने दो, और कान्हा को खुद कहने दो कि भक्त तू मेरा है और मैं तेरा। क्योंकि कान्हा अगर कहेंगे उसकी बात और है, और अगर हम कह दे तो हम तो राधा के जैसे पीछे रह जाएंगे। तो राधा ने वचन लिया था, कान्हा से राधा ने वचन लिया था, राधा ने भी, कृष्ण भगवान ने भी वचन दिया था कि 5000 वर्ष के बाद हम मिलेंगे। तो बच्चों 5000 वर्ष के बाद ये जैसे कि मिलते हैं, कौन सा वन है अभी याद नहीं है मुझे, कौन से वन में भगवान मिलते हैं बच्चों। तो आप सेवा करो और भक्ति करो। भगवान से ये मत कहो कि मैंने 2 साल हो गया भक्ति करते, 10 साल हो गया, या किसी के आगे मत गाया करो कि मैं 20 साल से मैं कान्हा की सेवा कर रही हूँ, कान्हा तो मुस्कुराते हुए नहीं दिखे। बच्चों आप ध्यान से देखना, कान्हा हंसता भी है, कान्हा मुस्कुराता भी है, क्योंकि जो भगवान के हृदय में जैसा आपका भाव, आप जिस भाव में भगवान की सेवा करोगे, भगवान को उसी रूप में पाओगे। अब भगवान को आप किस रूप में देख रहे हो, किस रूप से सेवा कर रहे हो, वो आप जानो और परमात्मा जाने। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यशोदा माता सोच रही हैं कि मैं कान्हा को बांध लूँगी, भगवान को बांध दूँगी, क्योंकि ये इनके तो पुत्र हैं। पुत्र को तो माँ सजा देती है ना, पुत्र को हर एक माँ सजा देती है अपने पुत्र को, और अच्छी राह सिखाती हैं। तो वही बच्चों, जैसे माँ यशोदा भगवान को बांधती हैं, वही 2 इंच रस्सी छोटी, फिर उसमें गांठ लगा के दूसरी रस्सी का करती हैं, फिर छोटी। जब इन्होंने यशोदा माँ ने अपने मन में ये त्याग दिया कि मैं नहीं बांध सकती, जब भगवान खुद बंध गए, उसी रस्सी में बंध गए। को दया आ गई और वो रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर, सॉरी बच्चों ये आगे निकल गया। नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी, यद्यपि वह समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो वह भी उन्हें काट के उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें थोड़ा उसे में जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ गई। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब
अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी किंतु विस्मित थी। ऐसा कैसे हो रहा है? वह श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीशे की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना परिश्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वह रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीला कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त है, जो साफ, दिल का भी साफ, आत्मा का भी और शरीर का, भगवान की भक्ति में वो रमा है, तो भगवान को बस में कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पण कर देता है, चाहे वह उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। जैसे कि पुत्र है छोटा, अपनी माँ पे और अपने पिता पे इतना विश्वास कर लेता है, जैसे कि हम ऊपर उछालते हैं, बच्चे को ये पता है कि वो पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे। वैसे ही भगवान को आप अपना स्वयं शरीर अर्पण कर दो, चाहे वो मारें, चाहे पुचकारें, चाहे कुछ भी करें, वो भगवान की इच्छा है। जैसे कर्म हमने कर रखा, वैसे तो हमें देखो बच्चों, कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, जब भी परमात्मा नहीं सुनता। भगवान परीक्षा लेता है। परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो सही, और नहीं हुए तो वही दारिद्रता घूमता रहता है। तो हमें पास होना है, भगवान का भक्ति करना है, परमात्मा के चरणों में जाना है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वह उनकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। किंतु भक्त अपने शरणगत पद को कभी नहीं भूलता। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दीप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनका प्रत्येक उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया, क्योंकि जो यशोदा को वरदान मिला था वो वरदान ब्रह्मा जी को भी नहीं, शिव जी को भी या महालक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। वो सुख प्राप्त इनको नहीं हो पाया जो माँ यशोदा को हुआ। श्री भगवान जो आनंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में बिखरते हैं, योगियों तथा चिंतक को तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वह योगी तक चिंतन द्वारा समसत आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, जितना चौकस होगे, जितना आप अपनी से थोड़ा सा भक्ति करके इतना उजागर कर दोगे कि मैं तो इतना भक्ति करता हूँ, ज्ञान वहाँ देना चाहिए जहाँ पे कोई ज्ञान सुनता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि ज्ञान उसको देना चाहिए
जो ज्ञान सुनने लायक हैं, ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जो ज्ञान दे रहे हो आप, लेकिन वो ज्ञान सुन नहीं रहा है, वो सो रहा है, उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। आप फिर मूर्ख हो। क्योंकि ज्ञान, जैसे कि आजकल बच्चे हर एक घर में कुछ भी हो जाए, एक एडवाइस तैयार रहेगा, ये कर लो, वो कर लो, ये दुख रहा है, ये कर लो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले का जो अपनी भारत की संस्कृति है उसको मत भूलो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने भारत देश में हुआ है, श्री राम जी हुए हैं। तो बच्चों, जैसे भगवान सत्य कहते हैं कि सत्य का जमाना गया, सत्य का जमाना हम और आप लोगों ने ही झूठ का जमाना कर दिया। जैसे अगर हम सत्य बोले, छोटे बच्चों से बुलवाना चाहें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, अभी पहले के ज़माना में छोटे बच्चे को कहते थे दादा दादी है, उल्टा क्यों बोल रहा है। आजकल पक्ष ले लेते हैं, पक्ष लेने से बच्चे बिगड़ते हैं। पक्ष मत लो। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाओ। उस बच्चे को उठा के मत कहो कि दादा दादी क्या बात कर रहे हैं, जाके सुन के आ, या तेरी बुआ आई है जाके सुन के आ। छुट्टियों में बुआ आती हैं, नंदे आती हैं, तो अपने बेटे को भेज देते हैं, भतीजा को, कि बुआ को देख क्या तेरी बुआ तेरी दादी से क्या शिकायत लगा रही है। तो वो बच्चा बड़ा होके चुगलखोर होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो उसी माँ बाप को, अपने माँ बाप जैसे हमने अपने माँ बाप से सीखा है, तो हम अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान की महिमा आप सुन रहे हो, और आज आपने सुना भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि नटखट हैं लड्डू गोपाल, ये तो देखो पुण्य माँ ने किया तो माँ को सुख मिला। हम पढ़ रहे हैं तो सुख हमें, बच्चों मुझे तो ऐसा होता है जैसे कि हाँ, हमारे आगे पीछे भगवान श्री कृष्ण घूम रहे हैं, जैसे मन में ऐसे खुशी होती है। पढ़ती हूँ तो उस टाइम पता भी नहीं चलता वक्त का। 22 मिनट अब भी हो गया है। तो जैसे बच्चों, आप भी भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, और परमात्मा के आगे सब कुछ अर्पण कर दो। भगवान खुद 1 गुना का 10 गुना बढ़ा के देंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।